इस वीडियो में हम समझेंगे किरचॉफ धारा नियम और किरचॉफ विभव नियम। किरचॉफ के नियम विद्युत परिपथों के विश्लेषण के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं। यह हमें किसी भी जटिल परिपथ में धारा और विभवों का विश्लेषण करने में सहायता करते हैं। किरचॉफ के नियमों को 19वीं शताब्दी में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक गुस्ताव किरचॉफ ने प्रतिपादित किया था। आइए इन नियमों को विस्तार से समझते हैं। किरचॉफ धारा नियम कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संगम बिंदु अर्थात नोड पर आने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उस संगम बिंदु पर आने वाली सभी धाराओं का योग उस बिंदु से बाहर जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि कोई भी आवेश किसी नोड पर संचित नहीं होता। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक विद्युत परिपथ में विभिन्न दिशाओं से 5 धारा तत्व I1, I2, I3, I4 और I5 प्रवेश कर रहे हैं और एक बिंदु पर जाकर मिलते हैं। इस बिंदु को हम संगम बिंदु कहते हैं। किरचॉफ नियम के अनुसार इस बिंदु पर कुल धारा 0 होती है, क्योंकि संगम बिंदु पर मिलने वाली आने वाली धारा का योग बाहर जाने वाली धारा के बराबर होता है। उदाहरण के लिए इन 5 धाराओं में से 3 धारा I1, I2 और I3 नोड में प्रवेश कर रही हैं और 2 धारा I4 और I5 नोड से बाहर जा रही हैं। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। आने वाली धारा को धनात्मक और बाहर जाने वाली धारा को ऋणात्मक माना जाता है। समीकरण को हल करने पर हम पाते हैं कि आने वाली धाराओं का योग बाहर जाने वाली धाराओं के बराबर है और यही किरचॉफ धारा नियम कहलाता है। अब बात करते हैं किरचॉफ के विभवांतर नियम की। यह नियम कहता है कि किसी भी बंद लूप में सभी विभव हानियों का बीजगणितीय योग सदैव 0 के बराबर होता है। यहां पर विभव हानि का अर्थ है विद्युत प्रेरक बल या फिर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, जो बताता है कि किसी बंद परिपथ में विद्युत विभव को संरक्षित किया जाता है। आइए इसे एक परिपथ की सहायता से समझते हैं। एक परिपथ में एक सेल और 3 प्रतिरोधक श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। यदि इस परिपथ को प्रतीकात्मक रूप में देखें तो यह कुछ ऐसा दिखेगा। मान लीजिए कि इस परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसकी दिशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर है। अब हम इस परिपथ में एक लूप पर विचार करेंगे। इस लूप की दिशा हम घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में ले सकते हैं। यहां हम घड़ी की दिशा में विचार करेंगे। किरचॉफ नियम के अनुसार सभी विभव हानियों का बीजगणितीय योग सदैव 0 के बराबर होता है। इसे प्राप्त करने के लिए हम किसी एक बिंदु से दूसरे अंतिम बिंदु तक विभव का पता लगाते हैं। बिंदु A से B जाने पर सेल E मिलता है, B से C जाने पर IR1 मिलता है, C से D जाने पर IR2 मिलता है और D से A जाने पर IR3 मिलता है। किरचॉफ नियम के अनुसार इन सभी का योग 0 होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर लूप में चलते हुए सेल का ऋणात्मक टर्मिनल पहले आए तो उसे ऋणात्मक मानना है और धनात्मक पहले आए तो धनात्मक मानना है। लूप में चलते हुए अगर धारा की दिशा समान है तो धारा और प्रतिरोधक के गुणनफल को धनात्मक मानना है और अगर विपरीत है तो ऋणात्मक मानना है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हम परिपथ में धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए हम धारा और प्रतिरोधक के गुणनफल को ऋणात्मक मानेंगे। साथ ही लूप में चलते हुए पहले हमें सेल का धनात्मक टर्मिनल मिल रहा है, इसलिए हम सेल को धनात्मक मानेंगे। इस समीकरण को सरल बनाने पर हम देख सकते हैं कि किरचॉफ का विभव नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को सिद्ध करता है। इस नियम को हम किसी भी परिपथ में लागू करके उसके विभव, धारा या प्रतिरोधक की मान निकाल सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।